हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे साइंस के क्लास 6 के चैप्टर के बारे में, फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। तो हम बात करेंगे अगर फूड को हिंदी में क्या कहा जाता है। फूड को हम हिंदी में कहते हैं खाना। खाना जो है हमारी लाइफ की एक बेसिक नेसेसिटी है। जैसे कि कहते हैं ना, जीने के लिए 3 चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी जो है, रोटी खाने से ही हमारा पेट जो है वो भरता है, और पेट भरने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा काम करता है, वो इन्वॉल्व होता है उसमें, और उसी से हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, और एनर्जी प्रोड्यूस होने से ही हम अपनी रोज़मर्रा के काम कर पाते हैं। तो ओवरऑल हम बात करेंगे तो सबसे ज़रूरी हमारे लिए क्या है, वो है खाना। तो अगर हम खाने के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर एक इंसान के घर पे जो खाना बनता है वो डिफरेंट टाइप का बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जम्मू में रहते हैं तो मे बी हमारे घर पे जो खाना बनेगा वो चपाती के साथ सब्ज़ी बनेगी। अगर हम कश्मीर में रहते हैं तो हमारा स्टेपल फूड जो होगा वो राइस होगा। वैसे ही अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ और खाना होगा, जैसे कि इडली वगैरह, डोसा, सांभर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे ही अगर हम बात करेंगे राजस्थान वगैरह, वहाँ पे लोग ज्वार की रोटी प्रेफर करते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे एज अ कंट्री, हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ फूड। दैट मीन्स हर एक एरिया की अपनी स्पेशलिटी है। वहाँ पे लोग जो स्टेपल फूड होता है, जो रोज़ रोज़ खाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐड करते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस्ड होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करेंगे तो अगर एक एरिया में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो आपको खाना वैसा लेना है जो कि आपकी बॉडी में गर्मी पैदा कर सके। अगर अगर आप ठंडे एरिया में रहते हैं तो आपको ऐसा खाना प्रेफर करना है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ठीक तरीके से मेंटेन करके रखे। तो उस तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करते हैं, ये बता रहे हैं चैप्टर में हम जैसे ही रीड करेंगे कि पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड। जैसे कि हमने आपको कहा कि अगर हम बात करेंगे जम्मू की तो वी कैन से कि हम यहाँ पे रोटी खाते हैं। वैसे हम कह सकते हैं कश्मीर में हम राइस प्रेफर करते हैं। यूपी की, बिहार, जो ये स्टेट्स पड़ती हैं यहाँ भी हम कह सकते हैं कि राइस खाते हैं। वैसे ही अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें तो वो प्रेफर करते हैं इडली सांभर वगैरह, जो कि फर्मेंटेड फूड्स में आते हैं। तो विल सी वी कैनॉट ईट सेम फूड एवरी डे। तो ये एक बेसिक चीज़ है, हम रोज़ रोज़ सेम खाना नहीं खा सकते, बिकॉज़ रोज़ सेम खाना खाने से भी हम कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाएंगे, इल पड़ जाएंगे। और क्या बेसिक रीज़न है बीमार क्यों पड़ेंगे हम उससे? बिकॉज़ एक चीज़ अगर आप रोज़ खाएं वो आपके लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, वेट अ सेकेंड गाइस। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो हम रोज़ रोज़ सेम खाना नहीं खा सकते, और हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि विटामिन्स की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ओमेगा एसिड्स की हमारी ज़रूरत होती है, फर्मेंटेड फूड्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम बदल बदल के खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को सारी जो ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो हर चीज़ से मिलती जाए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इन्होंने फ़िश दिखाई है, तो फ़िश किसका सोर्स है? वो विटामिन ए का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है, सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है। वैसे ही अगर हम बात करेंगे फर्मेंटेड फूड्स में आ जाएगा इडली, जो दाल है या सांभर वगैरह, उसमें हम दाल डालते हैं, सब्जियां डालते हैं, तो प्रोटीन का सोर्स आ जाएगा। अगर हम वेजिटेबल स्ट्यू की बात करेंगे, उसमें वेजिटेबल्स होते हैं जो कि न्यूट्रिशियस होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो कुछ फूड आइटम्स जैसे कि इन्होंने बताई है, अगर हम कुछ भी खाना बनाएंगे तो वहाँ उसमें क्या डलेगा? पानी भी डलेगा, तेल भी डलेगा, नमक भी डलेगा, मिर्च भी डलेगा, ऑयल भी डलेगा। ये सब चीज़ें जो हैं उसमें पड़ेंगी, और उसके बाद ही जाके खाना बनेगा। दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज के बारे में। तो फूड कहाँ से आता है? जब हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि एक बेसिक वेजिटेरियन अगर आप हो तो आप अपना खाना में क्या खाते होंगे? आप खाते होंगे दाल, खाते होंगे सोयाबीन, खाते होंगे फ्रूट्स, खाते होंगे ग्रीन सब्जियां, खाते होंगे लीफी वेजिटेबल्स, खाते होंगे। तो ये सब कहाँ से आती हैं? प्लांट से आती हैं। ठीक है। और हम बात करेंगे राइस। राइस जो है वो जो पैडी छोटा सा ग्रेन होता है वो किस पे? राइस प्लांट पे लगता है। वीट फील्ड्स जो हैं उसमें हम क्या लगाते हैं? वीट के प्लांट्स लगाते हैं और वहाँ से आटा निकलता है। उसी तरीके से हम बात करेंगे अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो एग्स जो है वो जो है ये
मीट जो है, चिकन जो है, फ़िश जो है, प्रॉन जो है, ये सब किस में आएगी, मीट प्रोडक्ट्स में आएंगे। और हम किससे ऑब्टेन करते हैं, एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। हम जब पोल्ट्री की बात करेंगे तो पोल्ट्री से आपको मीट भी मिल जाता है, एग भी मिल जाता है। फ़िश प्रॉन्स वगैरह की बात करेंगे तो ये आपको सी फूड से मिल जाता है। बीफ वगैरह ये एनिमल से ऑब्टेन होता है। मिल्क आप बात करेंगे तो मिल्क के भी और प्रोडक्ट्स होते हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे, जैसे कि पनीर हो गया, चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, ये सब उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके बाद बात करेंगे, देखिए इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हम ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें कंज्यूम करते हैं। बटर, चीज़, मिल्क, ये जो मिल्क से प्रोड्यूस होती हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि मिल्च एनिमल्स किनको कहते हैं। मिल्च एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जो कि हमें मीट भी देते हैं और हमें साथ साथ में मिल्क भी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जैसे बीफ जो लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो उससे मीट भी कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वहाँ से डेयरी के प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं। कैमल अगर आप देखेंगे, कैमल जो राजस्थान वगैरह में ज़्यादा पॉपुलर है, वो लोग क्या करते हैं, कैमल का दूध भी यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और बाद में आप वो उनको कंज्यूम भी कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के बारे में हम मतलब कौन सा हिस्सा है जो प्लांट्स का कंज्यूम करते हैं। तो प्लांट्स की हम रूट्स भी कंज्यूम करते हैं, स्टेम भी कंज्यूम करते हैं, फ्लावर भी कंज्यूम करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे सब्जियां होती हैं जो कि स्पेसिफिकली प्लांट्स के फ्लावर से बनती हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि पत्तों से बनी होती हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो पूरी स्टेम ही हम खाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करेंगे पम्पकिन के जो हम सीड खाते हैं, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कुछ जो होती हैं, जैसे हम स्वीट पोटैटो खाते हैं या हम पोटैटो खाते हैं, या अगर हम बात करेंगे जैसे कि हरी मिर्चियाँ जो हैं वो प्लांट्स पे लगती हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया गया कि पोल्ट्री एनिमल्स कौन से होते हैं जो आपको मीट भी देते हैं और आपको एग भी देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो एग होता है उसके योग की अगर हम बात करेंगे तो योग में क्या होता है, योग में फैट्स होती हैं और लिपिड्स होता है। और अगर हम वाइट पार्ट की बात करेंगे तो वो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है। देन हम फॉलोअप जब करेंगे, आप ये एक्टिविटी आपको दी गई है कि आप अपने घर में ग्रीन दाल जो होती है उसको लेके सोक करके आप अगर अपने घर पे रखेंगे तो एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स आपके लिए बन जाता है, जिसको कि स्प्राउट्स बोलते हैं, ठीक है। या आप खुद मतलब कर सकते हैं एक्टिविटी अपने घर पे। देन हम देखेंगे जो बीज हैं, हनी बीज, जिनसे हमें शहद मिलता है, ठीक है। वो कैसे शहद बनाती हैं, वो जो है नेक्टर कलेक्ट करती हैं। नेक्टर कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, फ्लावर्स से मिलता है। जो फ्लावर्स होते हैं एक पर्टिकुलर सीज़न में जब वो खिलते हैं, वहाँ से वो जाके उनकी जो मिठास होती है ना, जिससे ये शहद बनता है, वो जो है उसे वो नेक्टर वहाँ से कलेक्ट किया जाता है बीज के द्वारा, अपने खाने की तरह वो उसे स्टोर करके रखते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब वो स्टोर करके रखते हैं, वो उनका खाना स्टोर होता रहता है और वैसे ही इनका जो हनी बी का जो हाइव होता है वो बड़ा होता जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो जाके उसे कलेक्ट करते हैं और उसे हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, वाटर होता है, शुगर होता है, मिनरल्स होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी शहद की, वो क्या है, वो ईजिली डाइजेस्टेबल होता है और एंटीसेप्टिक भी होता है, इसलिए इसकी जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी है। दैट मीन्स कि हम इसको अलग अलग दवाइयों में भी यूज़ कर सकते किया जाता है या कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कफ सिरप कभी पिया होगा आपने, तो आपको पता होगा कि कफ सिरप में क्या होता है, शहद वाला टेस्ट भी होता है। आप अगर आप टॉफ़ीज़ खाएंगे तो टॉफ़ीज़ कौन सी होती हैं, ऐसी मतलब शहद वाली टॉफ़ीज़ भी होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि वट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। अब कुछ प्रकार के एनिमल्स होते हैं जो कि ग्रीन लीव्स खाते हैं, ठीक है। अब कुछ होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। हर्बीवोर कौन होगा, हर्बीवोर वो होगा जो कि घास वगैरह खाएगा, जैसे कि काऊ हो गई, शीप हो गई। जैसे लायन टाइगर हो गए, उनको बोलते हैं हम कार्निवोर, बिकॉज वो जो है अदर एनिमल्स को खाते हैं। साथ ही साथ हम बात करें, एक होता है ओमनिवोर। ओमनिवोर कौन होता है, ओमनिवोर होते हैं जो एनिमल मीट भी कंज्यूम करता है, प्लस
लीफी वेजिटेबल्स या जो वेजीज होती हैं वो सब भी कंज्यूम करते हैं, और ह्यूमन जो है वो ओमनिवोर है, ठीक है। एट लास्ट अगर हम बात करें तो डाइट जो है हमारी वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, उसमें विटामिन हर प्रकार के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी डाइट जो है कार्बोहाइड्रेट्स पे डिपेंडेंट रख रहे हो, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एक बैलेंस डाइट रखें, बिकॉज अनबैलेंस डाइट जो होती है वो हेल्थ इश्यूज़ जो है कॉज करती है। तो एट द एंड ऑफ आपके चैप्टर में क्या दिया गया है कि बहुत सारे वेरिएशन है हमारे फूड में जो कि इंडिया में कंज्यूम किए जाते हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं फूड के, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया। एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हर्बीवोर कहा जाता है, जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं उनको कार्निवोर कहते हैं, और जो दोनों को खाते हैं उन्हें हम ओमनिवोर कहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हुई हो या आपको कुछ समझना हो, आप कमेंट डाउन करिए, तो आई विल आंसर। थैंक यू।